आईपीएल के इतिहास का दिल दहला देने वाला फाइनल मैच। चेन्नई को 2 गेंद में चाहिए थे 10 रन। आखिरी 2 गेंद पर रवींद्र जडेजा ने रच दिया इतिहास। मैच हार गई थी चेन्नई और रोने लगे थे हजारों लोग। फिर धोनी की कसम खाकर मैदान में उतरे थे रवींद्र जडेजा। मंजर देखकर कांप गई गुजरात की रूह। साई सुदर्शन ने किया था धोनी को चैलेंज। फिर धोनी के 3 फैसलों ने पलट दी हारी हुई बाजी। आखिरी ओवर में क्यों रोने लगे थे धोनी। 24 घंटे के इंतजार के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच शुरू हुआ था। गुजरात के 4 बल्लेबाजों ने जमकर तबाही मचाई थी। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान में नाच रहे थे जैसे फाइनल जीत गए हों। धोनी के दीवाने हजारों दर्शकों की आंखों में आंसू टपक रहे थे। आखिरी 3 ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। उसी वक्त धोनी की कसम खाकर रवींद्र जडेजा ने मैदान में कदम रखा था। आखिरी ओवर की कहानी पर आएंगे जब रात का 1 बज चुका था और आखिरी ओवर में गुजरात मैच जीत चुकी थी, लेकिन अंतिम 2 गेंद में रवींद्र जडेजा ने वहां कारनामा कर दिया, जिसके बाद उनके कदमों में पूरी दुनिया झुक गई और रिंकू के 5 छक्कों की कहानी भी छोटी लगने लगी। आखिरी 6 गेंदों की कहानी पर आए उससे पहले मैच की शुरुआती कहानी देख लीजिए। पहले खेलते हुए गुजरात ने तूफान खड़ा कर दिया था। गुजरात ने फाइनल में भी 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। ऋतुराज शाह ने 54 रनों की तूफानी पारी खेली थी। शुभमन गिल ने 39 रन बनाए थे, लेकिन साई सुदर्शन ने धोनी की नींद उड़ा दी थी। साई सुदर्शन ने 96 रनों की पारी खेलकर चेन्नई की सांसों को रोक दिया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने 21 रनों की कैमियो पारी खेलकर धोनी को चैलेंज दे दिया था। गुजरात ने 214 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। अब बारी थी चेन्नई की पलटवार करने की। ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई। एक बार तो लगा कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर 12:10 पर मैच फिर से शुरू हुआ। नए नियम के हिसाब से चेन्नई को 15 ओवर में 171 रनों का लक्ष्य दिया गया था। चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, लेकिन जो भी बल्लेबाज आया उसने तबक तोड़ बल्लेबाजी की। एमएस धोनी भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पहली गेंद पर कैच आउट हो गए। धोनी के आउट होने के बाद लगने लगा था कि मैच चेन्नई के हाथ से निकल गया है। धोनी और चेन्नई के सभी के फैंस की आंखें नम हो गई थी, लेकिन धोनी के जाने के बाद मैदान पर आते हैं रवींद्र जडेजा। जब जडेजा आते हैं तो चेन्नई को 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत थी। उसके बाद 12 गेंदों में शिवम दुबे और रवींद्र जडेजा ने 35 रन ठोक दिए। अब आखिरी 6 गेंद बची थी और चेन्नई को जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर लेकर आए थे यार्कर किंग मोहित शर्मा और सामने खड़े थे शिवम दुबे। मोहित शर्मा ने पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया। दूसरी गेंद पर भी शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर पाए और एक रन लेकर जडेजा को स्ट्राइक दे दिया। अब चेन्नई को 4 गेंदों में 12 रनों की जरूरत थी। तीसरी गेंद मोहित शर्मा ने फिर से सटीक यार्कर डाली। रवींद्र जडेजा ने भी इस गेंद पर सिर्फ 1 रन ही लिया। चौथी गेंद पर फिर वही हुआ। शिवम दुबे ने चौथी गेंद पर सिर्फ 1 रन ही लिया। अब आखिरी 2 गेंद बची थी और चेन्नई को 2 गेंद में 10 रनों की जरूरत थी। रवींद्र जडेजा स्ट्राइक पर थे। ऐसा लगने लगा था कि चेन्नई यह मैच पूरी तरह से हार गई है। धोनी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चेन्नई के सभी फैंस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तभी मोहित शर्मा ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली। उस गेंद पर रवींद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब अंतिम गेंद पर चेन्नई को 4 रनों की जरूरत थी और सिर्फ 1 गेंद बची थी। हार्दिक पांड्या मोहित शर्मा को बार बार समझा रहे थे। गुजरात और चेन्नई के सभी फैंस हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। मोहित शर्मा ने आखिरी गेंद यार्कर डालनी चाहिए, लेकिन यार्कर मिस हो गई और रवींद्र जडेजा ने लेग स्टंप की तरफ चौका जड़ दिया। अब जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बस हो गया। सभी प्रशंसक शॉट रह गए थे। चेन्नई के प्रशंसकों को उम्मीद नहीं थी कि मैच जीत जाएंगे, लेकिन अंत में जडेजा ने जिस तरह से मैच जिता दिया, सभी प्रशंसक झूम उठे। धोनी भी अपने आंसू छुपा रहे थे। एमएस धोनी भागते हुए मैदान पर आए और रवींद्र जडेजा को अपने कंधे पर उठा लिया। पहली बार धोनी ने जडेजा को अपने कंधे पर उठाया था। पूरा मैदान धोनीमय हो गया। पूरे मैदान पर धोनी धोनी की आवाजें गूंजने लगी थी। इस मैच में आज भी धोनी की चालाकी से चेन्नई मैच जीत गई। इस मैच में एक बड़ा फैक्ट ये भी था, अगर धोनी अपनी चालाकी से शुभमन गिल को स्टंपिंग नहीं करते तो शुभमन गिल एक बड़ी पारी खेल सकते थे, जिसके बाद गुजरात का स्कोर कम से कम 235 से 240 हो सकता था। लेकिन धोनी ने अपनी चालाकी से गिल का विकेट उखाड़ दिया, जिसके बाद गुजरात का स्कोर 214 रन ही हो सका। चेन्नई और धोनी की जीत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं पूरे विश्व में सबसे चतुर और चालाक कप्तान इस समय कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरी सिद्धार्थ।